आज इस पार्ट में हम बात करेंगे इन्वर्टेड पेज टेबल की। दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इसकी थ्योरी क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों के बारे में देखेंगे। सो इन्वर्टेड पेज टेबल मीन्स, इसके नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो पेज टेबल होगा वो इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड फॉर्म में क्या है, उसमें क्या चीजें इन स्टोर करनी है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले नीड क्या रही, ऑब्वियसली बात है, जो हमारे कन्वेंशनल पेज टेबल है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा, जिसकी वजह से हम इस कंसेप्ट पे आए, दैट इज द इन्वर्टेड पेज टेबल। तो हर कंसेप्ट में सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि उस कंसेप्ट को पढ़ने की नीड क्या रही। तो अगर हम अपने कन्वेंशनल पेज टेबल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है पहले उसके बारे में देखते हैं। तो जो कन्वेंशनल पेज टेबल है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में देखते हैं। दिस इज द मेन मेमोरी। तो विथ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड पेजिंग कंसेप्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है। आई हैव एज्यूम दैट हमारे पास 3 प्रोसेसेस है मेमोरी में, और बाद में वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट से हमें समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है तीनों प्रोसेस हम कंप्लीटली मेन मेमोरी में रखें। हो सकता है इनके कुछ पार्ट हम मेन मेमोरी में रखें। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेसेस है। तो अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस है मेन मेमोरी में तो इनके पेज टेबल भी जरूर होंगे मेन मेमोरी में। तो वी हैव पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 1, then page table of process 2, and similarly पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 3। तो जितने भी प्रोसेसेस होंगे हमारे पास पेजिंग का यूज करने के बाद, उतने ही प्रोसेसेस के पेज टेबल भी होंगे जो मेमोरी में ही होंगे। अब इन पेज टेबल को भी आप फर्दर अगर डिटेल में देखो तो सपोज करो वी हैव दिस पेज टेबल 1 एंड पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 3। तो ये हर एक जो पेज टेबल है ये आपको क्या बताएंगे कि कौन सा पेज नंबर किस फ्रेम में है। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि पेज टेबल की सिनेरियो क्या क्या हो सकता है। सो आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल में क्या शो हो रहा है, अगर आप देखें पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 1 के लिए, तो पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 1 ये शो कर रहा है कि प्रोसेस 1 का पेज 0 है फ्रेम 3 में, प्रोसेस 1 का पेज 3 है फ्रेम 5 में। बाकी सारे पेजेस जो है वो मेन मेमोरी में नहीं है, तो उसके लिए आपको एंट्री जो है वो डी दिखाई दे रही है, दैट इज द डिसेबल्ड एंट्री, कि वहां पे कोई भी एंट्री नहीं है। मींस प्रोसेस 1 का पेज 1 जो है मेन मेमोरी में नहीं है, तो उसको हमने कोई भी फ्रेम एलोकेट नहीं किया हुआ। तो इसी तरीके से पेज टेबल 3 का भी है ऑफ प्रोसेस 3 एंड पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 2 भी है। तो आप देखिए कि एसेंशियली प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आप देखें तो पेजिंग यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा स्पेस वेस्ट हो रहा है। क्यों स्पेस वेस्ट हो रहा है, जितने प्रोसेसेस होंगे एक तो बात है उतने ही हमारे पास पेज टेबल होंगे, और ज्यादातर पेज टेबल की एंट्री जो होगी वो डिसेबल्ड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एंट्री कितने पेजेस के लिए होगी, जितने पेजेस मेन मेमोरी में है। तो हर बार हर वक्त अगर हम बात करें तो सारे पेजेस मेन मेमोरी में नहीं होंगे, क्योंकि हम इतनी स्पेस वेस्ट नहीं कर सकते। तो जितने पेजेस मेन मेमोरी में है उतने पेजेस की एंट्री होगी। तो ज्यादातर पेज टेबल की अगर हम बात करें तो वो खाली रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पेज टेबल में सिर्फ 2 एंट्री फिल्ड है आउट ऑफ 6 एंट्रीज, या हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे भी 2 ही एंट्री फिल्ड है, और पेज टेबल ऑफ 2 में सिर्फ 1 एंट्री फिल्ड है, क्योंकि बहुत कम पेजेस जो होते हैं वो मेन मेमोरी में हम लेके आते हैं। जिन पेजेस की जरूरत होती है सिर्फ उतने ही पेजेस को हम मेन मेमोरी में लेके आते हैं। तो पेज टेबल क्या है, ज्यादातर खाली रहेंगे। एक तो इसमें स्पेस वेस्ट होंगी, और दूसरी बात है जितने प्रोसेसेस है हमारे पास उतने ही पेज टेबल होंगे, तो अगेन उतने ज्यादा स्पेस वेस्ट होगी। तो कन्वेंशनल अगर मैं पेजिंग की बात करूं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या रहे, स्पेस इज बीइंग वेस्टेड। So I can write this in conventional paging. We have a disadvantage that space is being wasted, as we have one page table per process.
तो यहाँ पे स्पेस इसलिए वेस्ट हो रही है क्योंकि हमारे पास एक पेज टेबल है हर एक प्रोसेस की। तो इन्वर्टेड पेज टेबल ने क्या कहा, इन्वर्टेड पेज टेबल ने ये सिंपली एज्यूम किया कि सारे प्रोसेसेस के लिए एक ही पेज टेबल होगा। इसमें इन्होंने ये एज्यूम किया कि जो प्रोसेसेस है मेमोरी में वो चेंज हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ फ्रेम्स इन दी मेमोरी दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स, राइट। इस बात से आप एग्री करते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे फिजिकल मेमोरी में वो फिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल मेमोरी हमारी फिक्स है, उसको हमने फिक्स साइज फ्रेम्स में डिवाइड किया है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, बट नंबर ऑफ प्रोसेसेस चेंज होंगे और उसके हिसाब से पेज टेबल की जो एंट्रीज है वो चेंज होगी। तो इन्वर्टेड पेज टेबल ने कहा कि हम क्या करेंगे, एक तो मेन बात ये है कि सभी प्रोसेसेस के लिए सिर्फ एक पेज टेबल होगी, एंड पेज टेबल में हम ये एंट्री नहीं स्टोर करेंगे कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, इंस्टेड हम ये स्टोर करेंगे कि किस फ्रेम में कौन सा पेज है। सो अगर नीड की बात करें, सो व्हाट वाज द नीड ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल? To utilize space efficiently, we can have one page table for all the processes. तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस है सबकी अलग अलग पेज टेबल नहीं है, सबके लिए एक ही पेज टेबल है। तो सेम इसी एग्जांपल के लिए हम बनाएंगे पेज टेबल एंड देखेंगे कि स्पेस कैसे हमारी सेव हो रही है। तो यहाँ पे जो हम पेज टेबल बना रहे हैं उसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, जैसे हमारी कन्वेंशनल पेज टेबल में इंडेक्सिंग होती है नंबर ऑफ पेजेस से। तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे चेंज हो सकते हैं हर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, बट नंबर ऑफ फ्रेम्स जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया वो फिक्स रहेंगे क्योंकि हमारी फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी की स्पेस जो है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इंडेक्सिंग होगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्रेम्स। जैसे हमारी कन्वेंशनल पेज टेबल में होती है नंबर ऑफ पेजेस से, यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ फ्रेम से। तो दिस इज योर इन्वर्टेड पेज टेबल। तो अगेन अगर आप वापस से उसी एग्जाम्पल पे जाएं तो फ्रेम 0 में कोई भी पेज नहीं है, फ्रेम 1 में अगर हम बात करें तो पेज 0 है, फ्रेम 2 में बात करें तो अगेन पेज 0 है। बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मैंने एक और एंट्री बनाई है, वो एक और एंट्री क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें फ्रेम 1 में पेज 0 है प्रोसेस 3 का, तो आपको क्योंकि पेज 0 प्रोसेस 1 का भी हो सकता है, प्रोसेस 2 का भी हो सकता है, प्रोसेस 3 का भी हो सकता है, तो पेज टेबल में एक एक्स्ट्रा एंट्री जरूर हमें यूज करनी पड़ेगी कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ये किस प्रोसेस का है। तो उसी की तरीके से बाकी एंट्रीज कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 3 पेज टेबल बनाए हैं पिछले डायग्राम में, उसकी जगह सिर्फ एक पेज टेबल की जरूरत पड़ी, और ये पेज टेबल क्या शो कर रहा है कि फ्रेम 1 में पेज 0 है प्रोसेस 3 का, फ्रेम 2 में पेज 0 है प्रोसेस 2 का, फ्रेम 3 में पेज 0 है प्रोसेस 1 का, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंट्रीज जो खाली जाएंगी या एम्प्टी जाएंगी वो भी बहुत कम होगी। और दूसरी बात है हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल नहीं बनेगा, सबके लिए सिर्फ एक पेज टेबल बन रहा है, एंड इस तरीके से हमारी जो स्पेस है दैट इज बीइंग सेव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन है फिजिकल मेमोरी या हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारे पास पेजेस होंगे, प्रोसेसेस होंगे, बट यहाँ पे हर एक प्रोसेस की अपनी पेज टेबल नहीं होगी, सिर्फ एक पेज टेबल होगी। तो अब यहाँ पे सीपीयू कैसे कोई भी लोकेशन को एड्रेस करेगा, मींस लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस कन्वर्जन कैसे होगी उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है डायग्राम में, सीपीयू प्रोवाइड्स अस विद द लॉजिकल एड्रेस, और इस लॉजिकल एड्रेस को हम कन्वर्ट करते हैं टू दी फिजिकल एड्रेस। तो सीपीयू हमेशा जो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है वो कन्वर्ट होता है इनटू पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट।
जो पेज ऑफसेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू द फ्रेम ऑफसेट। ये नॉर्मली हमारा कन्वर्जन होता है जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल पेज टेबल की। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, सीपीयू जो एड्रेस प्रोवाइड करेगा ऑफ पेज नंबर एंड ऑफसेट, उसके साथ साथ वो प्रोवाइड करेगा पेज नंबर प्लस प्रोसेस आईडी। मीन्स वो पर्टिकुलर पेज नंबर जो है किस प्रोसेस का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है पेज 0 ऑफ प्रोसेस 1, तो जो जो लॉजिकल एड्रेस वो देगा हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो उसका पेज नंबर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे इसने बोला है पेज 0 ऑफ प्रोसेस 1। अब पेज 0 ऑफ प्रोसेस 1 सारी एंट्रीज में चेक होगा, तो हम चेक करेंगे, विल फाइंड द एंट्री हेयर पेज 0 प्रोसेस 1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इंडेक्स है वो क्या है, वो इंडेक्स है 3। सो दैट मीन्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा कि पेज 0 ऑफ प्रोसेस 1 इज इन फ्रेम 3, और ये फ्रेम नंबर जो है यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। ऑफसेट एज इट इज रहेगा और इससे बन जाएगा हमारा फिजिकल एड्रेस। तो अगर आप देखें जो कन्वर्जन है ऑलमोस्ट सेम रहा है। यहाँ पे हमने क्या जो एड्रेस देते हैं नॉर्मली वो से बताता है पेज नंबर, यहाँ पे वो बताएगा पेज नंबर प्लस प्रोसेस आईडी की वो पर्टिकुलर पेज जो है वो कौन से प्रोसेस का है। उससे हमें मिलेगा अगेन फ्रेम नंबर। पहले भी फ्रेम नंबर मिलता था, बट पहले केस में फ्रेम नंबर होता था एंट्री के अंदर। यहाँ पे मिल रहा है हमारे को इंडेक्सिंग से। तो उसने बताया हमें चाहिए पेज 0 ऑफ प्रोसेस 1, तो हम पेज 0 प्रोसेस 1 वाले एंट्री पे गए, उसका इंडेक्स देखा हमने, उसका इंडेक्स है 3rd, दैट मीन्स फ्रेम 3rd में है वो पेज 0। सो हम फ्रेम 3rd वाला एड्रेस रिटर्न करेंगे, ऑफसेट वैल्यू एज इट इज सेम रहेगी और इससे हमारे पास आ जाएगा फिजिकल एड्रेस। तो इस तरीके से जो लॉजिकल एड्रेस है वो कन्वर्ट हो गया फिजिकल एड्रेस में यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल। और दोबारा से मैं बता दूं इन्वर्टेड पेज टेबल की नीड क्यों रही हमारे को, क्योंकि हमें पेज टेबल का साइज रिड्यूस करना है। अगर हमारे पास 10 प्रोसेसेस है मेमोरी में तो हमें 10 पेज टेबल नहीं चाहिए, इतना ज्यादा स्पेस नहीं वेस्ट करना। उसकी जगह सिर्फ हमारे को एक पेज टेबल चाहिए। तो वो काम कैसे कर सकते हैं हम, यूजिंग इन्वर्टेड पेज टेबल। बट ऑब्वियसली बात है अगर इसके कुछ एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि इन्वर्टेड पेज टेबल की जगह हमारे जो नॉर्मल पेज टेबल है वही प्रेफर्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। सो इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज वुड बी कि सर्चिंग टाइम विल बी इंक्रीज। अगर यहाँ पे हम देखें जो पेज 0 प्रोसेस 1 है वो हम सारी एंट्रीज में सर्च करेंगे। पहले क्या करते थे, जैसे पेज नंबर है वो डायरेक्टली इंडेक्सिंग में सर्च होता था, तो वो कॉन्टिन्यूशन में एक साथ सर्च हो सकता है, मीन्स एक तरीके से एसोसिएटिवली सर्च हो सकता है। बट यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एंट्रीज के अंदर सर्च करना है तो हमें कोई ना कोई सर्चिंग टेक्निक लगाना पड़ेगा एंड उससे हमारा टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। सो डिसएडवांटेज वुड बी इन दिस केस सर्चिंग टाइम विल बी इंक्रीज। और ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैं अभी तक आपको बताती आई हूँ कि जब आप स्पेस को सेव करेंगे तो आपको जो ट्रेड ऑफ लगेगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में लगेगा, और कहीं ना कहीं जब आप टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे जो ट्रेड ऑफ लगेगा आपको स्पेस के टर्म्स में लगेगा। सो यहाँ पे हमने स्पेस को सेव करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली बात है हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारे को हर एक एंट्री में वो पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना है। अदरवाइज पूरा जो प्रोसेस है वो सेम रहा है। यहाँ पे जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि सारे प्रोसेसेस के लिए हमारे पास एक पेज टेबल है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड पेज टेबल। सो अब कुछ हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं एंड आई होप कि अगर आपने पेज टेबल के न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़े हैं और वापस से रिवाइज किए हैं तो इन्वर्टेड पेज टेबल के न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी।